जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि महाराज मुझे राम की कथा सुनाई, तो शंकर जी ने कथा तो सुनाई बाद में, लेकिन पार्वती की प्रशंसा पहले कर दी। इसलिए कर दी कि तुम धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे, अपने पति को धर्म में लगा दे, वही तो धर्म पत्नी है। धर्म और किसी के साथ नहीं लगा, ध्यान रखना, धर्म लगा है केवल पत्नियों के साथ, पति के साथ को धर्म पति का धर्म पति है, को धर्म पत्नी तो है, क्योंकि पत्नी पति को धर्म की ओर अग्रसर करती है, वही तो पत्नी है। नहीं तो पत्नी माने पतन, पतन माने माई। जो पत्नी अपने पति को धर्म में लगा दे वही तो धर्म पत्नी। आज माता पार्वती ने पूछा महाराज मुझे बताइए कि राम कौन? तो शिव जी ने कथा तो सुनाई बाद में, लेकिन माता जी की प्रशंसा पहली कर दी, क्योंकि तुमने राम की कथा पूछी है ना, इसलिए। और कुछ तो नहीं मंगाया बाजार का सामान। कह दिया भोलेनाथ ने, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। पार्वती तुम्हें धन्य है, धन्य है, धन्य है। क्यों? कि तुमने भगवान राम की कथा पूछी, और राम की कथा साधारण नहीं है। सकल लोक जग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारतवर्ष की गंगा नहीं है ये राम कथा। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंग। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा रूपी गंगा जो है साधारण गंगा नहीं, सारे संसार को पवित्र कर देने वाली गंगा है राम कथा रूपी गंगा। क्योंकि गंगा जी का एक स्वभाव है, ध्यान रखना, गंगा जी जहां जहां से गई हैं वहां वहां की मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। गंगा जी जहां से निकलती हैं तो वहां की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। और रामायण रूपी गंगा में जब हम गोता लगाते हैं तो हमारा हृदय उपजाऊ बन जाता है, हमारा हृदय उपजाऊ बन जाता है। क्या निकलेगा हृदय से? गंगा जी जहां जाती हैं, जैसे गोदावरी गंगा के किनारे भी कथा हो रही है, अगस्त ऋषि सुना रहे हैं माता सती को और शिव जी को कथा। यही कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयाग, यही काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। यही कथा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को सुना रहे हैं, और यही कथा आदि शक्ति जगत जननी मैया की कृपा से हम और आप सुन रहे हैं। कथा वही है, कथा वही है, इसलिए तो कहा है कथा क्या है? कथा तो भाव पीठ है, जिसका जैसा भाव है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। उरस जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम।
अपने अपने भाव की बात है, जिसका जैसा भाव वैसा उसको। भगवान तो कहते बेटा हम भाव के भूखे हैं। संत हृदय नवनीत समान, और संत वही है जिसने संसार के अंत को समझ लिया तो वो संत हो जाएगा। जब तक संसार का अंत समझ में नहीं आता तब तक वो संत हो ही नहीं सकता। और जिस दिन संसार का अंत समझ में आ जाएगा वही संत हो जाएगा। संत दूसरों को शुद्ध बनाने के लिए होता है, दूसरों के छिद्रों को ढकने के लिए संत होता है। जो सह दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय तेहि जग। संत की कृपा होती है। गोस्वामी जी ने तो बड़ी सबकी वंदना की। सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणाम हे मातेश्वरी, हे राघव सरकार। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो जनक सुता जगत जनन जानकी, अतिशय करुणा निधान। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। वो समझी वंदना करते हैं। देखिए भगवान की कथा में, भगवान के भजन में ताली बजाने का भी महत्व है। राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ावन हारी। जो ताली इस दरबार में बज जाएगी ना, वो ताली संसार के दरबार में नहीं बजेगी। भगवान की कथा ऐसी है, जब हम राम का नाम लेते हैं और ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की अगर कोई गड़बड़ देखा हो ना, सही हो जाए। हम काऊ की दिक्कत हमारी खुद आती गड़बड़। पहले हमारी गड़बड़ ये चलत रही, टेढ़ी टापटी ऐसी वैसी, और जब से राम कथा करी, जब से देख लो गति साफ है कि नहीं। राम कथा सुंदर कर तारी, ये राम की कृपा है। हमारी तो इतनी गड़बड़ हती कि भगवान मुश्किल ही हती। लेकिन जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पार। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय राम। कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब हम सरकार का दर्शन करें तो उनके एक एक अलंकरण का दर्शन करना चाहिए। हाथ में क्या लिए, सिर पे क्या है, राजीव धनु धरे धनुषायक, भगति भूपति भंजन सुखदा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माँ की कृपा जब होती है निर्मल मति बनती है, और निर्मल मति बनेगी तभी राघव सरकार का गुणानुवाद हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं सकता। राम की कथा तो राक्षसों को भी प्रिय है, असुरों को भी प्रिय है, और भगवत जनों को तो है ही। अब हम जब दर्शन करते हैं सीताराम जी का स्वरूप, बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। कैसा स्वरूप? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। जिस तरह बंधु वाणी और उसका अर्थ कहने को अलग अलग है, लेकिन है एक ही। इसी तरह राम जी और सीता कहने को दो हैं, लेकिन है एक ही। एक ही। जब हम एक के दर्शन करते तो दूसरे का तो हो ही जाता है। क्यों? हम और आप एक भजन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपने दर्शन करे कि तो हरे राम है, कारे राम तो हमने देखे, हरे राम तो कहते हैं, पर कारे राम का नहीं करते। हरे राम इसे कहते कि भगवान राम का रंग है नीला, नीलांबुज श्यामल कोमलांग, और माता जी का रंग है पीला। माता जी का सीता समारोह पितुमाम भागम। माता जी पीली हैं और राम जी नीले हैं, और दोनों को मिला दो तो नीला पीला मिला दो तो क्या बन जाएगा? हरा। नीला पीला जहां मिलेगा तो हरा बन जाएगा, और हरे कहने से दोनों का भजन एक ही साथ हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कितना छोटा नाम है राम, दो शब्दों का, कभी भी कह लो, कैसे भी कह लो। भाई को भाई आना खाला सो नाम जपत मंगल दशहु। लेकिन कथा यह कहती है कि अगर आप छोटे बनने का प्रयास करोगे तो परमात्मा आपको इतना बड़ा बनाएगा, लेकिन कोई छोटे बनने को प्रयास ही नहीं कर। राम का नाम कितना छोटा है, 2 अक्षर, कोई भी ले सकता है, परे परे ले चलो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन छोटा क्या बन गया? महामंत्र जो जपत महेश, और काशी मुकुट हेतु उपदेश। जो छोटा है वही इतना बड़ा बन गया, जिस मंत्र का नाम लेकर भगवान शिव जी काशी में संसार का उद्धार करने के लिए लगे। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महामंत्र
जोई जपत महेश, महामंत्र जोई जपत महेश, काशी मुकुट हेतु उपदेश, काशी मुकुट हेतु उपदेश। तो बंधुओं, आज अब कथा का समय हो रहा है। मैंने राम नाम की महिमा का वर्णन आपके समक्ष रखा। बड़े सौभाग्य की बात है, इस कथा के माध्यम से आप सब लोगों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो तो जगत पूछ होगी। महिमा जान जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम कौन नहीं जानता राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि राम जी भी नहीं जान सकते। राम न सके नाम गुण, राम जी भी नहीं जान सकते। राम नाम की ऐसी महिमा है। लेकिन उस महिमा का फल हमें कब मिलेगा? हमें कुछ करना पड़ेगा, करने की आदत डालना पड़ेगी। हम कुछ करते ही नहीं है। जब कुछ करते नहीं है तो फिर चाहते क्यों है? इतना दे दो भगवान, इतना दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जितनी आफतें हैं सब भगवान के लाने, और जितने सुख हैं भी हमारे लाने। लेकिन करना पड़ेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर करना पड़ेगा, उसको पाना है तो करना तो कुछ पड़ेगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की तमन्ना दिल में है तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। लेकिन ये होगा कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे।
मुश्किल नहीं है। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। ओ करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे करो, वहां पहुंचने की क्षमता हो जाएगी। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। जाएगा वो सजन धीरे धीरे तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तू करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे जो कर सरकार की चंडी धाम की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो राघव सरकार की जय हो सांचे दरबार की जय हो। आइए आरती का समय हो रहा है और आप सब बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी की आरती माता जी की आरती में आप सभी सम्मिलित कथा विसर्जन होते श्री शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। आरती में बड़ा सौभाग्य कि हमारे महाराज जी कुआ तला पधारे चौपड़ानाथ जी महाराज। आरती उतारो तेरी तन मन वारो आरती उतारो तेरे तन मन वारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे सीताराम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरे दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि को चढ़ाने हारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारे पावन करती दुनिया सारे पावन करती दुनिया सारे इन चरणों को चढ़ा पधारो हे राजा राम
नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल सभी को सजाहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, ओ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी ओ गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, ओ राम कथा नित शिव जी गावे। अब मैं सुन सुन जनक गवारो, हे राजा राम तेरी आरती गारो, हे राजा राम तेरी आरती गारो, हे राजा राम तेरी आरती गारो, आरती उतारो, आरती उतारो, आरती उतारो। कर्पूर गौरम गणावतारम संसारी शारम भुजगेन्द्रारम सदा विशंत वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गुलकालिकाय कपाले माला चित्रेकराय दिग्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि ओम। जलेल शीतले कर्णम पुष्पे देवाभिवंदनम आरुह्यार्ते आत्मनिवेदनम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जदने न जदने मय जन्त देवास्तानि धरिमाणि प्रथमान्या सन्नोते हैनाकं महिमानः सच्यन्ते पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरि ओम।